नमस्ते, मैं हूं अवनी आप सबके साथ। आज मैं आपसे वामन एकादशी, जिसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगी और इस व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि चौमास यानी कि आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन में भगवान विष्णु सोते रहते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन उठते हैं। इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। ये समय भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का होता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनने का विधान है। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य हो गए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वे उनका पूजन किया करते थे। वे नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करते थे, लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उन्होंने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता डर गए और एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति, इंद्र सहित सभी देवता प्रभु के निकट जाकर भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर श्री विष्णु ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। भगवान विष्णु ने अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन वे कभी कोई ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते थे, उन्हें अवश्य दान देते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान विष्णु की इस बात से अवगत भी करवाया। फिर भी बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने 2 पैरों में समस्त लोकों को नाप दिया, लेकिन जब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना शीश उनके पैर के नीचे करवा दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में वास करते हैं। इस एकादशी को पार्श्व एकादशी के अलावा वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जय जुलनी एकादशी, डोल 11 और जयंती एकादशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।